बरसात का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक छोटे से घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें कुछ कपड़े और एक तस्वीर रखी हुई थी, अपने बेटे की तस्वीर। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में प्यार अब भी था। वो बार बार दरवाजे के अंदर झांक रही थी। उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा एक बार कहे, मां, मत जा। लेकिन अंदर से आवाज आई, मां, अब आप यहीं तक रहिए, ये घर अब मेरा है, आपको कहीं और जाना होगा। ये सुनते ही उस औरत का दिल जैसे टूट गया। वही बेटा जिसे उसने बचपन में अपने हाथों से खिलाया था, आज उसे घर से निकाल रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तो तेरे लिए अपनी जिंदगी दी, तेरे लिए भूखी रही, तेरे लिए सब सहा। आज तू मुझे ही घर से निकाल रहा है। बेटा बोला, मां, अब हालात ऐसे हैं कि आपको किसी वृद्धाश्रम में रहना होगा। मैं और मेरी बीवी अब अकेले रहना चाहते हैं। मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो गई थी। वो बूढ़ी मां छतरी के बिना भीगती जा रही थी, लेकिन उसके आंसू बारिश में भी छिप नहीं पाए। वो सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गई। आसपास लोग गुजर रहे थे, किसी ने देखा तक नहीं। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैंने यही जीवन कमाया था? जिस बेटे को गोद में उठाया, आज उसी ने मुझे अनजान बना दिया। अचानक एक छोटा बच्चा आया और बोला, दादी, आप भीग रही हैं, चलिए मेरे घर। वो बच्चा एक गरीब घर से था। उसकी मां ने बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया, कपड़े दिए, खाना खिलाया। उस दिन उस बूढ़ी मां को पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कई महीने बीत गए। बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन घर में सुकून नहीं था। उसकी पत्नी से झगड़े बढ़ने लगे, बिजनेस डूब गया और रातों को उसे अजीब सपने आने लगे। मां की आवाज पुकारती थी, बेटा, मैं ठीक हूं, पर तू अकेला क्यों है? एक रात वो सहम कर उठा। सुबह सुबह उसने गाड़ी निकाली और मां को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों खोजने के बाद एक छोटे से आश्रम में उसे वही चेहरा मिला, वही मुस्कान, वही प्यार। मां एक कोने में बच्चों को खाना खिला रही थी। वो दौड़कर मां के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मां ने उसका चेहरा उठाया, मुस्कुराई और बोली, बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, मां तो हमेशा दुआ देती है। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा और मां ने उसे सीने से लगा लिया। पास बैठे लोग भी रोने लगे। उस पल में जो अपनापन था, उसने सबके दिल को छू लिया। मां बोली, बेटा, घर बड़ा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। मां और बेटा साथ घर लौटे। बेटा रोज मां के पैर दबाने लगा, मां को खाना खिलाने लगा। जिंदगी में फिर सुकून लौट आया। मोहल्ले के लोग कहते थे, देखो, जब मां के कदम घर में होते हैं तो बरकत खुद चलकर आती है। मां ने फिर से वही घर संभाल लिया, लेकिन इस बार बेटा पहले जैसा नहीं था। वो हर दिन मां के साथ बैठता, उसकी बातें सुनता और हर शाम कहता, मां, तू है तो सब कुछ है। जिंदगी के आखिरी दिनों में मां बोली, बेटा, आज मैं बहुत खुश हूं, तू फिर से मेरा वो छोटा आरव बन गया। बेटे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां मुस्कुरा दी और बोली, याद रखना बेटा, मां के बिना घर सिर्फ दीवारें होते हैं, मां के साथ वो मंदिर बन जाता है। उस दिन के बाद उस घर में रोज दिए जलने लगे, शांति आने लगी और आरव की जिंदगी में बरकत लौट आई। मां की दुआ का असर वही होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको अपनी मां की याद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुंचती है।